हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10 में चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.4 की। 6.4 में जिस थ्योरम की बात की गई है, पहले तो हम उस थ्योरम की बात करेंगे, उसके बाद उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चंस हैं उस एक्सरसाइज में उसकी बात करेंगे। तो देखिए, थ्योरम नंबर 6 जो है 6.6 है, क्या है आप उसको पहले समझ लें, क्योंकि इसी थ्योरम को हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। 6.6 नंबर की थ्योरम है और वो यूज होगी 6.4 एक्सरसाइज में। थ्योरम क्या है? The ratio of the area of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. क्वेश्चन क्या कह रहा है? थ्योरम क्या कह रही है कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं और इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है, मतलब जैसे मान लीजिए एबीसी ट्रायंगल है और ये पीक्यूआर है, तो थ्योरम ये कह रही है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर हो सकता है, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर हो सकता है, या फिर बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर हो सकता है। ठीक, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। अब अगर ये दोनों सिमिलर है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे ये एंगल अगर इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसकी ये करस्पॉन्डिंग साइड इसकी हो जाएगी, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये होगी और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड इसकी ये हो जाएगी। तो वहीं पर हमने यहां पर लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पीक्यूआर हो सकता है, क्योंकि ए बी और पीक्यू करस्पॉन्डिंग साइड्स है। बीसी और क्यूआर है तो बीसी स्क्वायर अपॉन क्यूआर स्क्वायर हो सकता है, या फिर एसी स्क्वायर अपॉन पीआर स्क्वायर होता है। अब देखिए होता कैसे उसको समझ लीजिए। ये तो मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में थ्योरम में हमें ये यूज करना है। अब ये कैसे प्रूव करते हैं आप, क्योंकि उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बाकी प्रूविंग तो बुक में भी दी गई है, आप उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहां पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि एक्चुअल में है क्या। दो ट्रायंगल हैं, थोड़ा सा बड़ा फिगर बना लेते हैं, नाम वही इस तरीके से दे देते हैं, एबीसी मान लीजिए दोनों ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल एबीसी, दूसरा मान लीजिए पी क्यू आर। ये जो है पी क्यू आर, ठीक। और ये ट्रायंगल गिवन क्या है? गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक, ये गिवन है। अब देखिए यहां पर लिखा एबीसी सिमिलर पी क्यू आर, यानी कि एंगल ए पी के इक्वल होगा, एंगल बी क्यू के इक्वल होगा, एंगल सी आर के इक्वल होगा। आप ये कह सकते हैं जैसे ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाला जो थर्ड एंगल है ये इसके इक्वल है। ये इतना सब गिवन है। और आपको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल भी होगी। तो एक तो ये बताया गया कि सिमिलर है, और अगर सिमिलर है तो एक चीज और भी आपको पता होनी चाहिए कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर भी तो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये रिलेशन भी आपको मिलेगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स उसकी प्रोपोर्शनल होती है, बीपीटी लिखते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो कि प्रोपोर्शनल होती हैं दो सिमिलर ट्रायंगल्स में, इसलिए ये रिलेशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं इन दोनों के एरिया की। अब ध्यान दें, किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के एरिया के लिए क्या है, बेसिक फॉर्मूला क्या है ट्रायंगल के एरिया का? 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट, ये किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम अगर इसमें हाइट मिल जाए, हमें बेस एक हो जाएगा और जो करस्पॉन्डिंग हाइट अगर हमें मिल जाए तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, इसका भी एरिया निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हमने क्या किया, ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, बाई ट्रांसलेशन हमने इसको डी कहा और ये पी क्यू आर एस कर देते हैं इसको, मान लीजिए एस। यहां पर भी ये 90 डिग्री का एंगल, ये मतलब हमने दोनों में एल्टीट्यूड बना दिया। तो ये जो एडी है इस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी और पीएस जो है वो इस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी। ये तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक। अब ध्यान दें जरा, इस ट्रायंगल को देखिए और इस ट्रायंगल को देखिए। आपको पता था कि ये एबीसी ट्रायंगल जो है वो पीक्यूआर के सिमिलर है, तो ये वाला एंगल भी इस एंगल के इक्वल तो पहले से ही था, गिवन था ये, और ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का है। इसका मतलब दो एंगल इसके इक्वल हो गए, इस
इस ट्रायंगल के का ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो फाइनली जो आपको एक रिलेशन और मिल जाएगा। देखिए पूरी बात मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं कि एक्चुअल में है क्या। तो यहां पर एक रिलेशन और मिल जाएगा, ये जो एडी और ये वाई कंस्ट्रक्शन है परपेंडिकुलर, आपको क्या मिलेगा कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एस भी आपको मिल जाएगा। ठीक, कैसे मिला आप समझ रहे हैं हमारी बात। आपको हालांकि यहां लिखना पड़ेगा एन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल पीक्यूएस, इसमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन होगा, ये एंगल दोनों में 90 डिग्री है, इसलिए बाई क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा बाई ए एक्जिम ऑफ सिमिलरिटी। इस एक्जिम से ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए, कौन से, ए बी डी और पी क्यू एस अगर सिमिलर हैं, तो एक रिलेशन आपको ये भी तो मिल जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एस। ये रिलेशन भी तो आपको मिल जाएगा। भाई ये रिलेशन पहले था जो ट्रायंगल सिमिलर गिवन थे, यहां पर जब हमने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, उसके बाद दो ट्रायंगल अलग अलग इस तरीके से हमने यहां पर प्रूव किया, तो ये रिलेशन भी आपको मिल जाएगा। ये दोनों बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि इसकी दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब आइए मेन मुद्दे पे। मेन पॉइंट क्या है कि हम एरिया के रिलेशन की बात करना चाहते हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एबीसी में बेस क्या है, बीसी, हाइट क्या है, एडी। नीचे आ जाइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर में बेस क्या है 1/2, बेस क्या है क्यू आर, और हाइट क्या है पी एस। ठीक, 1/2 कैंसिल, ये हो जाएगा BC अपॉन क्यू आर इंटू, यहां पर आप लिख सकते हैं AD अपॉन PS, ऐसे भी लिख सकते हैं AD अपॉन PS। और ध्यान दें AD अपॉन PS वास्तव में किसके इक्वल है, AB अपॉन PQ के इक्वल है, और AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, BC अपॉन QR के भी तो इक्वल है। भाई हमने यहां पर ये दिखाया कि जो AD अपॉन PS है वो इसके इक्वल है, यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं BC अपॉन QR इंटू एडी अपॉन पीएस की जगह पर हम एबी अपॉन पीक्यू लिख सकते हैं, एबी अपॉन पीक्यू। और हमें पता है कि जो एबी अपॉन पीक्यू है वो वास्तव में बीसी अपॉन क्यू आर के इक्वल भी तो है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बीसी अपॉन क्यू आर इंटू ये भी जो है वो बीसी अपॉन क्यू आर हो जाएगा। तो फाइनली क्या बन गया, बीसी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। तो आपने क्या देखा कि इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशियो आ रहा है वो बीसी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर आ रहा है, और बीसी और क्यू आर क्या है, ये तो करस्पॉन्डिंग साइड है। तो आपने क्या देखा कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल है। अब अगर ये बीसी अपॉन क्यू आर स्क्वायर हो सकता है इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, तो फिर ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर भी हो सकता है, और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि ये तो तीनों इक्वल ही है। तो इस तरीके से हमने ये दिखा दिया कि ये रिलेशन आपको लेकर के यहां पर चलना है। ठीक, तो ये तो हुई बात थ्योरम की। अब आइए एक्सरसाइज में चलते हैं, एक्सरसाइज 6.4। और 6.4 एक्सरसाइज में जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस थ्योरम से रिलेटेड हैं, उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेकिन अभी तो आज एरिया थ्योरम की हम इस समय बात कर रहे हैं। अब आइए हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.4 की। 6.4 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं, फर्स्ट या सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल ही दिखाई दे रहा। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, लिखा है डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। अब इसमें देखिए एक ट्रेपेजियम बनाया गया है, ऐसे कैसे भी बना सकते हैं, एक पेयर इसमें पैरेलल होता है, नाम दिया गया है ABCD। ठीक, क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी आप करेंगे। देखिए लिखा है डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD, और ट्रेपेजियम में जिसमें ABDC के पैरेलल है, तो ABDC के पैरेलल मैंने बनाया ही है यहां पर, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। अब कहा जा रहा है कि ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे ये पॉइंट O है। एक कंडीशन और भी दी गई, इफ AB इक्वल टू 2CD। ध्यान दें AB इक्वल टू 2CD है, मतलब AB CD का डबल है, तो यहां पर ये उल्टा लग रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, नेमिंग बदल देते हैं, बात तो वही हो जाएगी। भाई फिगर तो यहां पर बनानी, हमने यहां पर AB कर दिया, AB और इसको CD कर दीजिए, बात तो वही हुई ना।
भाई ए बी सी डी के पैरेलल भी है, और इसमें जो कंडीशन बताई गई थी कि जो गिवन था कि ए बी जो है ए बी इक्वल टू सी डी कहा जा रहा है, मतलब सी डी का डबल है ए बी, ये बात बताई गई थी। इसलिए हमने क्या किया, ए बी को बड़ा कर दिया, सी डी को छोटा कर दिया, फिगर के अकॉर्डिंग ऐसा ही है। अब करना क्या है, लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ, है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, वो ट्रायंगल एओबी एंड सीओडी। आपको इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया के बीच में रेशियो बताना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी, आप इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लीजिए। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, मैं पूरी बात नहीं लिख रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और क्योंकि ये इसके पैरेलल है, इसलिए ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा, तो यानी कि इसके तीनों एंगल इसके इक्वल आ जाएंगे। और इस तरीके से ये ए एक्सिम ऑफ सिमिलरिटी से ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो जाएंगे। और जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो क्या होगा, उनके एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल आ जाएगा। यानी कि फाइनली जो भाई यहां पर आपको सिमिलरिटी पहले प्रूफ करनी पड़ेगी, सिमिलरिटी वाला पूरा काम आप करेंगे और उसके बाद लिखाएंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एओबी उन्होंने पहले दिया हुआ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखिए इसमें जैसे ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसके सामने की ये साइड डीसी और इसके सामने की एबी ये करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी। क्योंकि हम एओबी पहले ले रहे हैं तो एओबी में एबी है साइड, तो ये हो जाएगा एबी स्क्वायर अपॉन सीडी स्क्वायर बन जाएगा। भाई ये एबी और सीडी क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आ रही हैं जब आपने इसमें सिमिलरिटी प्रूव कर दी। तो एओबी का एरिया, एओबी और सीओडी के एरिया का जो रेशियो है वो हो जाएगा एबी स्क्वायर अपॉन सीडी स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि एबी और सीडी हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एबी और सीडी का हमारे पास रिलेशन है, अदर साइड्स को भी हम ले सकते हैं बट उससे हमें आंसर नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमें एबी और सीडी का रिलेशन मिला है। अब हम इसको चेंज कर देते हैं, जो एबी है वो वास्तव में क्या है, 2cd के इक्वल है, तो ये 2cd इसका स्क्वायर कर दीजिए और नीचे आपका cd स्क्वायर है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4cd स्क्वायर अपॉन cd स्क्वायर आ गया, ये कैंसिल होकर के 4 अपॉन 1 हो गया, यानी कि आंसर हो गया 4:1। यानी कि जो एरिया का रेशियो होगा वो 4:1 का होगा, ये 4 होगी तो ये 1, जैसे अगर ये 40 है तो ये 10 होगा, या ये 6 है तो ये 24 होगा, 6 4 24, इस तरीके का रिलेशन आपको मिलेगा। तो ये मैंने आपको जो बताया है ये इस एक्सरसाइज का 6.4 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन था, जिसमें आपको ये सिमिलरिटी वाला पोर्शन करना पड़ेगा। आगे मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको यहां पर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में आइए किसी और क्वेश्चन को ले लेते हैं। देखिए मैं क्वेश्चंस में हिंट आपको दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है, समझने के बाद में उसको कैसे कैच करेंगे इसकी जरूरत होती है, तो वो बातें मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आप कर लेंगे क्वेश्चंस को। अब देखिए क्वेश्चन और दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 ले लीजिए या फिर 3, चलिए 3 ले लेते हैं क्योंकि अक्सर थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है आप समझ लें इस चीज को। थर्ड क्वेश्चन में एक फिगर बना हुआ है ऐसे, मैं इसमें भी हिंट दूंगा, ये दोनों डायगोनल्स हैं, नेमिंग भी इसमें की गई है ए बी सी और इसको डी कहा गया है, नहीं सॉरी ए बी और इसको सी कहा गया, इसमें थोड़ा सा चेंज है, ये इन्होंने जो है इसको सी कहा है, ये सी है ये डी है, ठीक, ए बी और सी डी ऐसे है, ठीक, और ये ओ पॉइंट है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर 6.44 तो फिगर नंबर की तो जरूरत नहीं, ABC and DBC are two triangles on the same base BC। अब देखिए यहां पर दो ट्रायंगल्स की बात की गई, एक है ABC मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक, और दूसरी बात की गई कही इन्होंने DBC क्या है, DBC मतलब ये इधर वाला ट्रायंगल है, आप ऐसे लाइन बना लीजिए, ये वाला ट्रायंगल DBC, ठीक, DBC यानी कि ये इधर का ट्रायंगल और इधर का ट्रायंगल, ठीक, ऐसी बात कही गई है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है, आप प्रूफ करिए, लिखा है सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल
जो है डीबीसी, डीबीसी ये आना चाहिए एओ अपॉन डीओ, एओ अपॉन डीओ के इक्वल होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए कैसे इसको करेंगे। ये पोर्शन हटा देते हैं बीच में जो हमने कंस्ट्रक्शन ये कर दिया, ठीक, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसमें हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। ये ओ है। अब ध्यान दीजिए किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। इसके अलावा भी फॉर्मूला होता है, हीरोज फॉर्मूले से भी आप कर लेते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए अलग फॉर्मूला होता है, वो अलग बात है, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला है वो है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये 90 डिग्री, और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये इसको आप एम कर दीजिए और इसको एम कर दीजिए। अब देखिए यहां पर दो ट्रायंगल और आ रहे हैं, कौन सा, ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल डी ओ एन। अब ध्यान दीजिए इन दो ट्रायंगल्स को ध्यान से देखिएगा, इन दो ट्रायंगल्स की मैं बात कर रहा हूं, एक ये ट्रायंगल और एक ये जो कंस्ट्रक्शन के बाद ट्रायंगल बना। इसमें आप ध्यान से देखिए तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, और चूंकि हमने ये परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की, मतलब एल्टीट्यूड है, तो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल होंगे, यहां भी 90 डिग्री होगा, यहां भी 90 डिग्री होगा। तो फाइनली ये जो ट्रायंगल है, ये जो छोटा सा ट्रायंगल बना और इधर ये जो ट्रायंगल बन रहा, ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। एक्जिम कौन सी होगी, ए ए। क्यों, क्योंकि हमने यहां पर एक वर्टिकली अपोजिट दिखा दिया इक्वल होगा, और एक में दोनों 90 डिग्री का एंगल है। तो इस तरीके से दो एंगल इक्वल हो गए तो ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो जाएगा, और सिमिलर ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा एओ, जैसे मान लीजिए आप एओ देखिए किसके 90 डिग्री के अपोजिट साइड है, एओ अपॉन डीओ इक्वल टू एएम अपॉन डीएम, ठीक। थर्ड भी ले सकते हैं आप, उसकी वजह से जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ये एमओ अपॉन या नो कर सकते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक रिलेशन आपको यहां पर ही मिल जाएगा, क्योंकि जब हमने सिमिलरिटी प्रूव कर दी इस एक्जिम से, ए एक्जिम आप सिमिलरिटी से हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को, किसको, ट्रायंगल ए ओ एम सिमिलर ट्रायंगल डी ओ एम, इसको जब हमने सिमिलर प्रूव किया तो ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। अब आप दोनों के एरिया को देख लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल किसकी, डीबीसी, डीबीसी। इसकी जब हम बात करते हैं तो अब एबीसी का एरिया क्या आएगा, 1/2। अगर हम बेस बीसी ले लें तो हाइट क्या हो जाएगी, एएम, तो ये हो जाएगा बीसी इंटू एएम अपॉन 1/2। नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बेस वही रहेगा बीसी, और हाइट इसमें डीएन हो जाएगी, बीसी इंटू डीएन। अब देखिए 1/2 कैंसिल, बीसी बीसी कैंसिल, आ गया एएम अपॉन डीएन। और ध्यान दीजिए एएम अपॉन डीएन जो है वो एओ अपॉन डीओ के इक्वल भी है, तो क्या हो जाएगा, ये एओ अपॉन डीओ हो जाएगा। और यही आपको प्रूव करना था कि इन दोनों ट्रायंगल्स का जो रेशियो है वो एओ अपॉन डीओ के इक्वल है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक। आइए थोड़ा सा और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अक्सर इसमें चूंकि कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है इसलिए स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती रहती है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। कई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस फिर आप लोग करते रहेंगे। कौन सा क्वेश्चन ले लें, एक जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल का एरिया ही इक्वल है, आपको प्रूव करना है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। भाई एरिया इक्वल होगा तो क्या होता है भाई, जैसे मान लीजिए ए बी सी इसकी साइड है और पी क्यू आर इसकी साइड है, अगर इनका एरिया इक्वल है यानी कि ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि ए बी और पी क्यू मतलब ये एरिया अगर इक्वल है तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे मान लीजिए एरिया ऑफ, ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ठीक। अब चूंकि ये तो इक्वल है तो इसको जब आप क्रॉस करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर आ जाएगा, या फिर ए बी इक्वल टू पी क्यू बन जाएगा, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर होगा, स्क्वायर आप हटा दीजिए बोथ साइड, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू आ जाएगा। ऐसे ही बीसी इक्वल टू क्यू आर आ जाएगा, एसी इक्वल टू पी आर आ जाएगा, और जब तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी तो ये यस 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 के एक्जिम से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी कि अगर कोई दो ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है, और उनका अगर एरिया इक्वल है, तो अगर एरिया इक्वल होगा तो 100% वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी होंगे,
ठीक। और कौन सी एक्जिम इसमें अप्लाई होगी? साइड 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 की। वो मैंने हिंट आपको दी। ये क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको बताया ये 4th क्वेश्चन था। क्वेश्चन कह रहा था कि ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल है, उनका एरिया इक्वल है, आप प्रूफ करिए कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी है। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से आप करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं, उसके बाद आज के लेक्चर की बात खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं और इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया का रेशियो है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के करस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल भी है। जैसे साइड्स के स्क्वायर का रेशियो तो होता है, लेकिन यहां पर मीडियन की बात की गई, जैसे ए बी सी हमने कहा और ये पी क्यू आर है। ठीक। अब आपको, और ये इसका मीडियन, मीडियन क्या होता है? किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली, जैसे ए बी सी डी हो गया, यहां पर पी क्यू आर एस, यस हो गया, ये यस मिड पॉइंट है क्यू आर का, डी बी सी का मिड पॉइंट है। अब आपको प्रूफ क्या करना है ना? टू प्रूव या सो दैट, क्या शो करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए डी स्क्वायर अपॉन पी एस स्क्वायर, यह दिखाना है। क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया का जो रेशियो है उनकी करस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। ये रिलेशन आपको दिखाना है। अब ध्यान दीजिए, ये ट्रायंगल तो ऑलरेडी सिमिलर है। क्वेश्चन कह रहा था कि सिमिलर है, तो सिमिलर है तो एक रिलेशन तो आपको पहले से ही मिल गया होगा कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये रिलेशन तो पहले से ही आपके पास रहा होगा। एक चीज और भी रही होगी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल, यानी कि एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के इक्वल भी रहा होगा। ये बात तो पता है ना आपको। तो अब आप यहां से देखिए, जैसे इससे पहले भी हमने पिछली किसी एक्सरसाइज में इसकी बात की थी कि भाई अगर मान लीजिए आपको मिल रहा है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर अगर मिल रहा है, और अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन 2, तो ये बी डी बन जाएगा, और क्यू आर अपॉन 2 क्यू एस बन जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी, ये वाला बी डी अपॉन क्यू एस आ रहा है। यानी कि इस ट्रायंगल में, इस वाले मतलब कौन सा ट्रायंगल? ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एस को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या मिल रहा है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और इसमें इसका रेशियो इसका रेशियो सेम आ रहा है। तो आपको ध्यान होगा कि पिछली जो थ्योरम्स हमने आपको बताई उसमें एक थ्योरम मैंने बताई थी यस ए एस, साइड एंगल साइड, जिसमें हमने आपको बताया था कि साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है, एंगल इक्वल है बीच का, तो ट्रायंगल वो सिमिलर हो जाते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा, और जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा तो जो ए बी अपॉन पी क्यू है वो आपका हो जाएगा ए डी अपॉन पी एस के हो जाएगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू जब ए डी अपॉन पी एस बन जाएगा तो क्लियर हो गया फिर, क्योंकि आपको पता है इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या है? ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो होता है। और ए बी अपॉन पी क्यू वास्तव में क्या मिल गया? ए डी अपॉन पी एस के इक्वल आ रहा है। भाई ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो ए डी अपॉन पी एस के इक्वल भी निकल रहा है, क्योंकि हमने इस पार्ट को भी सिमिलर प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से जहां पर ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर होना है वहां पर ए डी स्क्वायर अपॉन पी एस स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक। तो फाइनली जो रिलेशन आपको मिलेगा वो ये मिल जाएगा। बात समझ में आ गई है? इस तरीके से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको बताया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। बाकी क्वेश्चन भी लगभग इसी टाइप के हैं, बस ध्यान देना। इस क्वेश्चन को एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूं। ये सिमिलर ट्रायंगल्स थे इसलिए ये रिलेशन आपको मिलेगा, ये सिमिलर ट्रायंगल्स थे इसलिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल भी आपको मिलेगा। फिर हमने कहा कि ए बी अपॉन पी क्यू अगर बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है तो हम BC को 2 से और QR को 2 से डिवाइड कर देंगे तो AB अपॉन PQ BD अपॉन QS के इक्वल भी हो जाएगा। और चूंकि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये वास्तव में किसके इक्वल आएगा?
ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर के इक्वल तो होना ही चाहिए। लेकिन ए बी अपॉन पी क्यू हमने कहा कि ए डी अपॉन पी एस के इक्वल भी, इस तरीके से ये ए डी स्क्वायर अपॉन पी एस स्क्वायर भी हो जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना है। मतलब ये कि करस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर का रेशियो भी इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का ही रेशियो होता है। ठीक, तो ये बात हमने बताई आपको क्वेश्चन नंबर 6 में। और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में 6.5 एक्सरसाइज की बात करेंगे और थ्योरम होगी 6.7 और नाम होगा उस थ्योरम का पाइथागोरस थ्योरम। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 6.7 नंबर थ्योरम और 6.5 नंबर की एक्सरसाइज के साथ में। ठीक है, ओके, थैंक यू।